दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बयान की जिसने न सिर्फ सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है बल्कि लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे सुनकर आम्बेडकरवादी ही नहीं बल्कि हर वो व्यक्ति हैरान रह गया जो समानता और स्वतंत्रता की बात करता है। आखिर ऐसा क्या कहा बालेन शाह ने? क्यों उनका यह बयान इतना चर्चा में है? और क्या इसका असर भारत और नेपाल के रिश्तों पर भी पड़ सकता है? यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बालेन शाह, जो कि नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री माने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में अपने एक भाषण के दौरान बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जिक्र किया। लेकिन यह सिर्फ एक सामान्य जिक्र नहीं था, बल्कि उनके शब्दों में एक गहरी सोच और दूरदृष्टि साफ झलक रही थी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब भी दुनिया में समानता और स्वतंत्रता की बात होती है, तब सबसे पहले बाबा साहेब आम्बेडकर जी का नाम सामने आता है। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यह बात एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि बाबा साहेब के विचार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी गूंज है। दोस्तों, बालेन शाह ने अपने बयान में यह भी कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने केवल भारत को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को समानता का मार्ग दिखाया। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को यह समझाया कि अगर किसी देश में स्वतंत्रता और समानता होती है तो उस देश की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। और जैसा कि हम आज देख सकते हैं, भारत ने स्वतंत्रता के बाद जिस तरह से विकास किया है वह किसी से छिपा नहीं है। चाहे वह तकनीकी क्षेत्र हो, शिक्षा हो या आर्थिक विकास, हर क्षेत्र में भारत ने एक नई ऊंचाई हासिल की है। और इसके पीछे कहीं न कहीं बाबा साहेब के विचारों की बड़ी भूमिका रही है। दोस्तों, बालेन शाह का यह बयान सिर्फ एक तारीफ नहीं है, बल्कि एक संदेश भी है। एक ऐसा संदेश जो हमें यह याद दिलाता है कि अगर हमें अपने समाज को बेहतर बनाना है तो हमें बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि नेपाल को भी अगर प्रगति करनी है तो उसे समानता और न्याय के सिद्धांतों को अपनाना होगा। यह बात सुनकर कई लोग हैरान रह गए, क्योंकि यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आमतौर पर राजनीतिक भाषणों में कम ही देखने को मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचार इतने प्रभावशाली क्यों हैं? क्यों आज भी दुनिया भर के नेता उनके विचारों को अपनाने की बात करते हैं? दोस्तों, इसका जवाब छिपा है उनके जीवन और संघर्ष में। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली वह किसी से छिपी नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और समाज में फैली असमानता के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया, जो आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव है। इस संविधान में हर नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से क्यों न हो। बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने समाज के उस वर्ग को आवाज दी जिसे सदियों से दबाया गया था। उन्होंने यह साबित किया कि अगर इंसान में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। दोस्तों, आज जब हम बालेन शाह के इस बयान को सुनते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि बाबा साहेब के विचार सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हमें यह समझना होगा कि समानता और स्वतंत्रता सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। अगर हम वास्तव में बाबा साहेब आम्बेडकर जी को सम्मान देना चाहते हैं तो हमें उनके बताए रास्ते पर चलना होगा। हमें अपने समाज में फैली असमानताओं को खत्म करना होगा और एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी का जीवन हमें एक गहरी सच्चाई से परिचित कराता है कि इंसान की महानता उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके निर्णयों से तय होती है।
वे एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि पूरे समाज की दिशा ही बदल दी। उनका जीवन एक साधारण शुरुआत से शुरू होकर असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचने की कहानी है। उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी। अगर हमें सम्मान चाहिए तो हमें पहले खुद को सक्षम बनाना होगा, और इसके लिए उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने कठिनाइयों से लड़ते हुए पढ़ाई की, ज्ञान हासिल किया और अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि दुनिया उनकी बात सुनने लगी। लेकिन उनका लक्ष्य केवल खुद की सफलता नहीं था। वे जानते थे कि जब तक समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक सच्ची प्रगति संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को उन लोगों के लिए समर्पित कर दिया जिन्हें हमेशा नजरअंदाज किया गया था। उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि वे कमजोर नहीं हैं, बल्कि उन्हें कमजोर समझा गया है। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने समाज से एक सीधा सवाल किया, क्या इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती है? इस सवाल ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि हर इंसान बराबर है और हर किसी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। जब भारत आजाद हुआ, तब देश को एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो हर नागरिक को समान अधिकार दे सके। इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिसमें हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया गया। उनका यह कार्य केवल एक कानूनी व्यवस्था नहीं था, बल्कि यह एक नए भारत की नींव थी। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी परिस्थितियों के सामने हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में जितनी कठिनाइयां देखीं, उतनी ही मजबूती से वे आगे बढ़ते गए। उनका जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प है तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनका प्रसिद्ध संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक दिशा है, एक ऐसा मार्ग जो हमें अपने अधिकारों और आत्मसम्मान की ओर ले जाता है। आज के समय में जब हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सब किसी के संघर्ष का परिणाम है। डॉक्टर आम्बेडकर जी का सपना एक ऐसे समाज का था जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और किसी के साथ भी भेदभाव न हो। दोस्तों, अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को सिर्फ एक खबर की तरह मत देखिए, इसे एक संदेश की तरह लीजिए। एक ऐसा संदेश जो हमें यह सिखाता है कि अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।